धूप से तपता हुआ दोपहर का वक्त था। शहर की भीड़ में कदम मिलाने की कोशिश करता 15 साल का अर्जुन अपने भीतर एक गहरी बेचैनी लिए स्कूल से घर लौट रहा था। पिता किसान थे, गांव के खेतों में दिन रात मेहनत करने वाले। शहर में रहने का खर्च मुश्किल से निकलता था। माँ ने अनाज बेचकर किराया चुकाया था और पिता हर महीने शहर आकर राशन दे जाते थे। अर्जुन जानता था कि उसकी पढ़ाई ही उनके लिए उम्मीद की आखिरी किरण है। लेकिन अर्जुन का नाम सुनते ही स्कूल के अध्यापक अक्सर सिर हिला देते। गणित के सवाल उसके लिए पहाड़ जैसे थे, अंग्रेजी की स्पेलिंग्स तो और भी कठिन। हर बार परीक्षा का नतीजा आते ही वही लाल निशान, वही ताने, ये लड़का कभी पास नहीं होगा। दोस्त चुपचाप हंसते, कुछ दबी जुबान में नालायक कहकर निकल जाते। एक दिन गणित की कक्षा में जब अर्जुन एक आसान सवाल का जवाब भी न दे पाया तो मास्टर साहब ने गुस्से में कहा, किसान का बेटा हो, खेत जोतने का काम करो, किताबें तुम्हारे बस की बात नहीं। ये शब्द अर्जुन के दिल में तीर की तरह चुभ गए। घर लौटते समय उसने खुद को पूरी तरह हार मानने वाला महसूस किया। उस रात घर पर पिता खेतों से लौटे थे। उनके कपड़ों पर मिट्टी और पसीने की महक थी। उन्होंने अर्जुन की आंखों में उदासी देखी। बिना कुछ पूछे उन्होंने अपनी झुर्रियों से भरी हथेली उसके सिर पर रखी और कहा, बेटा, खेत में बीज डालते समय मिट्टी को नहीं देखते कि ये जमीन कैसी है। हम बस मेहनत करते हैं। कुछ बीज अंकुरित होते हैं, कुछ नहीं, पर मेहनत करना हमारा काम है। हार मानना किसान का तरीका नहीं। ये शब्द अर्जुन के दिल में गूंजते रहे। उसी रात उसने ठान लिया कि चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, वह हार नहीं मानेगा। अगले दिन से अर्जुन ने अपना रूटीन बदल दिया। स्कूल के बाद वह किताबें खोलकर बैठ जाता, जो समझ नहीं आता उसके नोट्स बनाता। उसने तय कर लिया कि चाहे सवाल कितना भी कठिन हो, वह उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ेगा। अंग्रेजी के शब्द याद करने के लिए उसने अपनी दीवारों पर चार्ट चिपका दिए। लेकिन सफर आसान नहीं था। दोस्तों के ताने, रिश्तेदारों की बातें, किसान का बेटा पढ़ाई में कमजोर है, इसका क्या होगा, हर रोज सुनाई देती। कई बार रात के अंधेरे में वह रोता, पर सुबह उठकर फिर किताबें खोल लेता। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। गणित के सवालों में वह पहले छोटी छोटी सफलताएं पाने लगा। अंग्रेजी में उसने कुछ नए शब्द सीख लिए। उसकी मेहनत की चमक उसके चेहरे पर झलकने लगी। वार्षिक परीक्षा का दिन आया। अर्जुन ने अपने पन्नों पर मेहनत का पसीना उतार दिया। नतीजे वाले दिन स्कूल का मैदान बच्चों और अभिभावकों से भरा था। अध्यापक ने जब नाम पुकारा, अर्जुन सिंह, तो सभी की निगाहें उसी ओर मुड़ी। अर्जुन का दिल जोर से धड़क रहा था। गणित 60 में 55, अंग्रेजी 60 में 50। एक पल को पूरा मैदान खामोश हो गया। फिर तालियों की गूंज उठी। जो लड़का हमेशा फेल होता था, वह अब अच्छे अंकों से पास था। लेकिन अर्जुन की असली जीत सिर्फ पास होना नहीं थी, उसने अपनी सोच बदल दी थी। अब पढ़ाई उसके लिए बोझ नहीं, आत्मविश्वास का रास्ता थी। स्कूल खत्म होने के बाद अर्जुन ने आगे की पढ़ाई में कंप्यूटर साइंस चुना। गांव में इंटरनेट कम था, लेकिन शहर की लाइब्रेरी उसका सबसे बड़ा हथियार बन गई। वह देर रात तक कोडिंग सीखता। कई बार बिजली चली जाती तो मोबाइल की टॉर्च में पढ़ाई करता। 2 साल बाद उसने एक छोटा सा मोबाइल ऐप बनाया जो गांव के किसानों को मौसम की जानकारी देता था। उस ऐप ने किसानों का काम आसान कर दिया। धीरे धीरे उसकी पहचान फैलने लगी। स्थानीय अखबारों ने उसकी कहानी छापी। किसान का बेटा जिसने तकनीक से गांव बदल डाला। जिस स्कूल में उसे कभी नालायक कहा जाता था, उसी स्कूल में एक दिन अर्जुन को मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया गया। मंच पर खड़े होकर उसने भीड़ की ओर देखा। वही मास्टर साहब, वही दोस्त, सब उसकी ओर गर्व से देख रहे थे। उसने कहा, सफलता का मतलब सिर्फ अच्छे अंक नहीं है, असली सफलता है मुश्किलों के बावजूद हार न मानना। मैंने सीखा कि मेहनत किसी की भी किस्मत बदल सकती है। अगर एक किसान का बेटा ये कर सकता है तो आप सब कर सकते हैं। तालियों की गूंज पूरे मैदान में फैल गई। अर्जुन की कहानी पूरे गांव और शहर के बच्चों के लिए प्रेरणा बन गई। जिसने कभी खुद को कमजोर समझा था, वही दूसरों के लिए उम्मीद की किरण बन गया। जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आएं, चाहे लोग कितनी भी बार कहें कि आप नहीं कर सकते, कभी हार मत मानो। असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो बार बार गिरकर भी उठना जानते हैं।